हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू समता एजुकेशन। समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ। और आईबीपीएस क्लर्क की जो प्रिपरेशन है उस सीरीज में जो हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, उसमें आज जो हम आगे बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे ऑर्डर रैंकिंग के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अब तक हमारे 3 के आसपास लगभग पार्ट हैं वो आपके रीजनिंग के जा चुके हैं। और सबसे पहले तो बेहतर ये होगा यार, एक बार आपने ज़रूर देख लो, ठीक है? ताकि आपके जो बेसिक्स है ना वो क्लियर हो जाए, क्योंकि मज़ा नहीं आता फिर आप पीछे का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और आप ऐसे देखने आप जब बैठ जाते हैं तो कहीं न कहीं जो आने वाले क्वेश्चंस हैं ना उसमें आपको फिर डाउट आता है, ठीक है? तो समझिए हमारी बात को और एक बार वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है? जो है आपका टाइप 4 का, ठीक है? क्लियर है? पता तो है यदि आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो यार, कि वहाँ पर हमने बिटवीन द पर्सन निकालना सीखा था। हमने वहाँ पे ये भी सीखा था कि ओवरलैपिंग क्या होती है, नॉन ओवरलैपिंग क्या होती है, नॉर्मल केस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ सीखी थी, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे आज के लेक्चर में। दिया हुआ ये है कि इन ए रो अनामिका इज 47 एंड अवंतिका इज 37 फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है? दो लड़कियों की यहाँ पोजीशन दे रखी है। When they interchange their position, the Anamika becomes 61 from left hand. देखो, पहले जो पोजीशन दी गई है वो किसकी दी गई है बच्चों? आपको अनामिका की। अनामिका की पोजीशन आपको कितनी दी है यहाँ पर? 47। और जो दूसरी है अवंतिका, उसकी कितनी दी है आपको? 37, ठीक है? When they interchange their position, then अनामिका becomes 61 हो जाती है। कब? जब चेंज कर लेती है तो हम जब इसे सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले तो हम अनामिका और अवंतिका को बैठाएंगे, प्लेस करेंगे, ठीक है? तो चलिए भैया, सबसे पहले करना क्या है आपको? अनामिका को और अवंतिका को आप प्लेस करिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या हुआ, एक लाइन हमने बनाई है और इस लाइन में हमें बिठाना है किसको? अनामिका को और अवंतिका को। एक बात ये बताइए, चलो पहले आया कि अनामिका है वो 47 पर है लेफ्ट से, तो 47 पर हमने लेफ्ट से बिठा दिया। ये AMK का मतलब अनामिका हो गया, ठीक है? 47 पर। अच्छा एक बात बताइए, दूसरा दिया हुआ है कि अवंतिका है ना वो 37 पर है राइट से, यानी कि इधर से 37 पर होगी। कौन? अवंतिका। अवंतिका इधर से कौन से नंबर पर है? 37 पर। समझ में आ रहा है ना? 37 पर उधर से। यार एक बात मुझे आप ये बताओ, क्या आपको पता है कि इधर कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं? बताइए जल्दी से। इधर पता है आपको? नहीं पता ना? तो हम यार ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अवंतिका यहीं पर रुक जाएगी? हो सकता है इधर 20 ही लोग बैठे हों, तो अवंतिका कहाँ चली जाएगी? इसे ओवरलैप करके आगे चली जाएगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या आपको यहाँ तक पता है कि 47% बैठे हैं, लेकिन क्या इधर पता है कि इधर कितने लोग बैठे हैं? ये तो लाइन है, चाहे जितनी बड़ी आप बना लो या उसको यहीं छोड़ दो, उसके अकॉर्डिंग तो नहीं जा सकते ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों कंडीशन आपके यहाँ पे बन जाएगी। कौन कौन सी कंडीशन? यहाँ पे आपकी ये भी बन जाएगी कि हो सकता है सर अवंतिका यहीं रुक जाए, हो सकता है सर इधर 200-400 लोग बैठे हो, आपको थोड़ी ना पता है। नहीं पता भैया, हमें भी नहीं पता। और हो सकता है तो 10-5 लोग बैठे हैं तो अवंतिका यहाँ चली जाएगी। क्लियर है हमारी बात? आपको समझ में आ गया मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो दोनों ही केस हम यहाँ बनाते हैं। चलिए, तो एक में तो हमने क्या किया, ये मान लिया कि इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर अवंतिका है वो आ जाएगी 37 पर राइट से। समझ में आ गया? एक केस और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। चलिए, देखो समझ रहे हैं अभी हम, ठीक है? बाद में और चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। अनामिका है वो बच्चों कौन से नंबर पे है? 47 पर है। और अवंतिका है वो कौन से नंबर पर है बताइए? वो है 37 पर राइट से। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमें लगा कि पर्सन कम है तो यहाँ पे हमने ओवरलैप करवा दिया। सभी को क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे तो बता दीजिए। नहीं है ना?
दो कंडीशन में बन सकती थी बच्चों, एक में तो अवंतिका यहीं बैठ सकती थी और दूसरी कंडीशन में अवंतिका ओवरलैप कर सकती थी, तो मैंने नॉर्मल भी बिठा दिया और ओवरलैप करके भी बिठा दिया है। समझ में आ गया ना? अब देखो क्वेश्चन ने कहा कि अनामिका इतने नंबर पे, अवंतिका इतने नंबर पे, वहां पे मैंने बिठा दिया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। When they interchange their position, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज का मतलब ये होता है स्थानांतरित कर लेना, चेंज कर लेना, जगह को चेंज कर लेना, ठीक है। When they interchange their position, जब वो अपनी जगह को बदल लेती हैं। जगह को बदलने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है, यहाँ पे आ गई है अब अवंतिका और यहाँ पे आ गई है अब अनामिका, ठीक है। ये स्थिति अब पुरानी हो गई है, अब नई स्थिति है वो ये है, when they interchange their position then, ठीक है इतना। तो इसमें भी आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे करोगे बताइए? यहाँ पे कौन आ जाएगी? अनामिका। और यहाँ पे कौन चली जाएगी? अवंतिका। ये चीज समझ में आई है आपको? ये मैंने क्यों इंटरचेंज किए यार? मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, ठीक है। वहां पे दिया हुआ है कि when they interchange their position, जब वो अपनी स्थिति बदलती हैं तो क्या होता है। तो पहले हमें स्थिति बदलनी है, होता क्या है वो बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले अवंतिका यहाँ थी, अनामिका यहाँ थी, दोनों ने अपनी पोजीशन को, यानी कि इनकी ये इनकी मूल स्थिति हो गई, यानी कि जो इनकी नेटिव पोजीशन थी वो है। सर्कल से मैं इसे बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि पहले वाली है, बाद वाली ये है, ठीक है ना। तो when they interchange their position, जब वो अपनी जगह बदल लेते हैं, तो जगह तो आपने बदलवा दी, यहाँ पे आ गई, वहां पे आ गई। तो अनामिका becomes 61 फ्रॉम राइट एंड, सॉरी लेफ्ट एंड। अनामिका जो है ना वो लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पे हो जाती है? 61 नंबर पे हो जाती है। कहाँ हो जाती है? 61 पे। कहाँ से? लेफ्ट से। इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, अनामिका बिकम 61 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो कब? इंटरचेंज के बाद। तो इंटरचेंज के बाद अनामिका कहाँ है? नीचे वाले डायग्राम में आप बताइए। आप कहोगे सर पहले अनामिका यहाँ थी लेकिन इंटरचेंज के बाद यहाँ आ गई। तो अब कह रहा है कि अब जो इसकी रैंक है ना बच्चों, वो अब जो इसकी रैंक है वो 61 हो गई है लेफ्ट से। बहुत छोटा मैंने लिखा है, शायद आपको ना विजिबल हो, मैं बोल दे रहा हूँ फिर भी। ये इसकी रैंक क्या हो गई? 61 हो गई है। मैं नीचे वाला डायग्राम की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला डायग्राम अलग है, ठीक है। इंटरचेंज के बाद इसकी रैंक क्या हो गई? 61 हो गई है। यार अब एक बात ये हमें ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चे बैठे? इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक कितने बच्चे बैठे? तो आप कहोगे सर 47 बैठे हैं। कितने बैठे? 47 बैठे, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक 47 बैठे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि यहीं से यहाँ तक 61 हो जाए? भाई उसने यही तो कहा है आपसे कि जब वो इंटरचेंज कर लेती है ना तो लेफ्ट से 61 पे आ जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 47 है आपके पास। लेफ्ट से तो था ये, यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट तक 47 है। तो क्या यहाँ से यहाँ तक 61 हो सकते हैं क्या? ये देखो। अरे भैया वापस यार एक बार ये देखो, मैंने आपसे कहा कि यहाँ से यहाँ तक 20 लोग बैठे हैं, तो क्या यहाँ से यहाँ तक 50 लोग हो सकते हैं क्या? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं हो सकते ना, कि जब यहाँ से यहाँ तक ही 47 बैठे तो यहाँ तक 61 तो हो ही नहीं सकते ना। तो यानी ये वाला कंडीशन तो आपकी गलत हो गई, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। क्लियर है? आगे चलते हैं यहाँ पे। When they interchange their position, अनामिका becomes 61 from left hand। फिलहाल पहले अनामिका यहाँ थी, अब अनामिका यहाँ पहुंच गई। अब इसकी रैंक क्या हो जाती है? अब हो जाती है इसकी रैंक बच्चों लेफ्ट से कितनी? 61। बताओ कि अब ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सर देखो यहां से नीचे वाला कंडीशन तो गलत हो गया ना, आप रफ कर दें ऐसे, है ना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट थे? 47 थे ना। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 47 थे, और आगे बढ़ते जाओगे 48, 50, 51, 60, 61, इस तरह से और होता जाएगा आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे। तो यहाँ तक 41 था, यहाँ तक 61 हो गया। ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ तक 61 हो गया। हो सकता है ना आगे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया? ठीक है भैया, यहाँ से यहाँ तक 47 है तो बिल्कुल आगे 61 हो सकता है, क्योंकि आगे और बढ़ता हुआ जाएगा। 1 2 3 4 इस तरह से 47 आ गया, और बढ़ेगा 61 भी आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ठीक है।
इस लाइन में सारी लड़कियां हैं, उनको काउंट करके बताओ कितनी है। देखो मैंने क्या कहा था, यदि लाइन में ना कोई एक पर्सन बैठा है, उस पर्सन के आगे और उस पर्सन के पीछे वाले लोग यदि आपको पता लग जाए ना, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? यदि किसी पर्सन के आगे कितने लोग बैठे हैं, उस पर्सन के पीछे कितने लोग बैठे, टोटल नंबर आपको पता लग जाएगा। कोई सोचने वाली बात ही आपको नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्त कि इसको अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे हैं आपके पास, बताइए। आपको सर 61 बैठे हैं। कहाँ से? यहाँ से लेके, इस टिप से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक कितने लोग बैठे हैं? 61। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा क्या आप बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे हैं? कि जो अवंतिका थी, पहले की बात कर रहा हूँ, जब इन्होंने अपनी जगह नहीं बदली थी, तो ये कौन से नंबर पे थी? 37 पर थी ना। कहाँ थी? 37 पर थी। तो यहाँ से ये 37 पर है। वापस समझो, यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हो गए? 67। इस पॉइंट तक, यहाँ तक, इधर के सारे काउंट हो गए। इधर कितने बैठे हैं? 37 बैठे हैं, प्लस 37। लेकिन इस जगह की आपने जो काउंटिंग है ना, इस पोजीशन की काउंटिंग आपने कितनी बार कर ली? 2 बार कर ली। इधर से भी कर लिया, उधर से भी कर लिया, तो -1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 97। समझ में आ गई नहीं आ गई बात, बताओ भाई। यहाँ से यहाँ तक 61 हो गए, यहाँ से यहाँ तक 37 हो गए, 37 हो गए। एक माइनस क्यों किया वो तो पता ही, क्योंकि इस पोजीशन की जो काउंटिंग वो 2 बार हो गई थी। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये तो था आपका आंसर। लेकिन सर डायरेक्ट कैसे आएगा? डायरेक्ट कैसे आएगा? अगर सर हम डायग्राम नहीं बनाए तो कैसे आ जाएगा? देखो बच्चों, जब भी कभी इंटरचेंज का केस हो, किसका केस हो? यहाँ तक दिख रहा है ना आपको? जब भी कभी किसका केस हो, इंटरचेंज का केस हो, इंटरचेंज का मतलब स्थितियां बदली जा रही हैं दोनों लोगों की, तो करना क्या है यहाँ पे आपको? आपको करना है न्यू रैंक ऑफ वन पर्सन। न्यू रैंक ऑफ वन पर्सन का मतलब क्या है वो मैं समझा रहा हूं आपको। प्लस ओल्ड रैंक, या कहें ओल्ड रैंक ऑफ अनदर पर्सन, माइनस कर देना है 1। अब ये चीज है क्या वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला है क्या? यार फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं होते, कॉन्सेप्ट पढ़ा वहीं से आ गया। देखो इंटरचेंज का केस जब आ जाए तो न्यू रैंक ऑफ वन पर्सन माइनस ओल्ड रैंक ऑफ अनदर पर्सन -1। इस चीज को ये समझो कि है क्या चीज। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2 लड़कियां थी ना, एक थी अनामिका, ठीक है, दूसरी कौन थी? अवंतिका, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है? न्यू रैंक ऑफ वन, पहले तो ये देखो रैंक क्या दे रखी है। अनामिका इज 47 फ्रॉम लेफ्ट, 47 दे रखी है, कहाँ से? लेफ्ट से। दूसरी क्या दे रखी है? अवंतिका इज 37 फ्रॉम राइट, अवंतिका इज 37 फ्रॉम राइट, है ना। फिर है when they interchange their position then अनामिका becomes 61 from left hand। अनामिका कहाँ हो जाती है? 61 पर लेफ्ट से। तो अनामिका एक और आपको दे दी 61 लेफ्ट से। पहले 47 थी, फिर 37, फिर देन एक और दे दी आपको यहाँ पे अनामिका की। करना क्या है बच्चों, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में लिखा है न्यू रैंक ऑफ वन पर्सन। देखो न्यू रैंक का मतलब है नई वाली रैंक। नई वाली रैंक से मतलब देखो यहाँ पर पहले तो एक ये रैंक आई थी, फिर दोबारा एक और ये आ गई। तो न्यू रैंक आपको किसकी दे रखी है? यहाँ पर अनामिका की दे रखी है, तो आपको ये लिख देनी है। क्या लिख दोगे यहाँ पर? 61 लिख दोगे, ठीक है, प्लस, ठीक है, ओल्ड रैंक ऑफ अनादर पर्सन। अनादर मतलब और दूसरा पर्सन कोई है, और दूसरा पर्सन कौन है यहाँ पे? अनामिका के अलावा तो अवंतिका ही है ना। ओल्ड रैंक ऑफ न्यू पर्सन, अब देखो सॉरी अनादर पर्सन की तो ले दे के एक ही रैंक है, वही पुरानी है वही नहीं है, ठीक है। कितनी है? 37। दोनों को ऐड कर दीजिए, -1 कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 97।
समझ में आ गया? न्यू रैंक से मतलब जो फिर से एक और रैंक आई है ना लास्ट में, उसको प्लेस कर देना है और दूसरे पर्सन की जो रैंक दे रखी है उसे करना है और फिर आपको आंसर आपका निकाल देना है। ठीक है, बना लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। लिख लो इसे एक बार, ठीक है, इसे लिख जरूर लीजिएगा ताकि एक नोट्स आपके पास रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जहां पे आपको डायग्राम नहीं बनाना, डायरेक्ट करना है इस मेथड से, डायरेक्ट करना है भैया, डायरेक्ट बिल्कुल। ये तो वही क्वेश्चन आ गया। अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें है, फाइंड द पोजीशन ऑफ अवंतिका फ्रॉम राइट एंड आफ्टर इंटरचेंज। इंटरचेंज के बाद अवंतिका की रैंक पूछी है, यानी इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है। देखो इंटरचेंज के बाद अवंतिका है कहाँ, पहले तो अवंतिका यहाँ थी, इंटरचेंज के बाद अवंतिका यहाँ पहुंच गई। समझ में आ गया? अब पूछ रहा है कि इसकी आपको रैंक बतानी है कहाँ से, राइट से, यानी कि इधर से बतानी है, यहाँ से इधर से काउंट करोगे तो ये कौन से नंबर पे है, ये आपको बताना है। तो एक बात ये बताइए यार, किसी भी पर्सन की यदि आप, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, यदि किसी भी पर्सन की रैंक आपसे पूछी जाती है एक एंड से, जैसे यहाँ पे राइट से पूछा गया है ना, तो एक तरफ से आपको पता होनी चाहिए। राइट से पूछा गया तो लेफ्ट से आपको पता होनी चाहिए। क्या लेफ्ट से आपको पता है? देखो फिलहाल अवंतिका यहाँ पे है, और जब अवंतिका यहाँ नहीं थी तो इसकी जगह कौन था? अनामिका, यानी उसी चेयर पे तो आके बैठी है ना ये। तो वो जो चेयर है वो कहाँ पर है? लेफ्ट से कौन से नंबर पर है? 47 पर है। कहाँ से है? लेफ्ट से 47 पर है। पहले उस पर अनामिका बैठी थी, अवंतिका बैठी, लेकिन पोजीशन तो वही है ना। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो लेफ्ट से पता लग गई आपको अवंतिका की रैंक, क्योंकि अब फिलहाल कौन बैठा है यहाँ पे? अवंतिका। तो अवंतिका की लेफ्ट से रैंक कितनी है? 47, और टोटल पर्सन कितने निकल के आए हैं? 97। तो टोटल में से क्या माइनस कर दोगे बताओ? एक तरफ से जो रैंक दे रखी है वो माइनस कर दो। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे दोस्तों कि टोटल पर्सन आपके पास निकल के आए हैं 97, उसमें से माइनस कर दीजिए 47 और प्लस कर दीजिए 1, रैंक निकल के यहाँ पे आ जाएगी। तो 47 से कितना हो गया? 57, 57, 67, 77, 87, 97, 50 हो गया, और 51 आंसर आ जाएगा क्या? है ना? कितना आंसर आ जाएगा? 51 आपका आंसर आ जाएगा। ये लीजिए 51, कुछ अलग नहीं था, वही था। मैंने क्या कहा, यदि किसी ने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर आराम से देख लेना तो अब उसको दिक्कत ही नहीं आने वाली है। ठीक, क्योंकि पूछा क्या था, अवंतिका की राइट हैंड से रैंक पूछी थी। किसी भी पर्सन की यदि रैंक आपको एक तरफ से पता करनी है तो दूसरी तरफ की रैंक आपको होनी चाहिए। अब हमारे पास डायरेक्टली तो यहाँ पे नहीं थी, लेकिन हमने कैसे निकाली कि सर फिलहाल जहाँ पे अवंतिका बैठी है वहां पे कभी अनामिका बैठा करती थी, और अनामिका की जो रैंक थी वो थी वहां से कितनी? 47। तो फिलहाल जो अवंतिका की रैंक है वो लेफ्ट से 47 है। टोटल पर्सन मेरे पास निकल के आए हैं 97। टोटल पर्सन फाइंड आउट करने के लिए हम एक पर्सन नई रैंक प्लस दूसरे पर्सन की जो बची हुई रैंक है वो -1 कर देते हैं, टोटल पर्सन हमारे पास निकल के आ जाते हैं। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए जी बताइए। बहुत ही हाई रेटेड क्वेश्चन है। हाई रेटेड मैंने क्यों बोला पता ही होगा, ये तो क्वेश्चन देख के आपको पता लग गया होगा, है ना? आप कहोगे सर अच्छा खासा एक इंसान था उसके दो आपने बना दिए। हाँ, कोई नाम जहन में आ ही नहीं रहा था, तो जो जहन में आया वही लिख दिया। अब आप ये सोच सकते हैं ना कि इस क्वेश्चन को बनाते टाइम जो माइंड है वो कहाँ चल रहा होगा, है ना? देखिए, हाँ इस तरह माहौल का पता लग जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन ए रो गुरु इज 35 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, गुरु है वो 35 पर है लेफ्ट से, और रंधावा है वो 19 पर है राइट से। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट करोगे या फिर डायग्राम बना के करोगे? एक बार डायरेक्ट कर लें फिर डायग्राम बना के कर लेंगे। ठीक है, चलो गुरु है वो कहाँ पर है? 37 पर। कहाँ से? लेफ्ट से। और रंधावा है वो कहाँ पे है?
19 पर है, कहाँ से? राइट से। और when they interchange their position, then Randhawa becomes 12 from right hand. Randhawa becomes 12 from right hand. यही है ना? गुरु is 37, sorry 37 है 35 है, 35 है यार, 37 कर दिया, 35 from left hand and Randhawa is 19 from right. When they interchange their position, then he becomes 12 from right hand. यही है? ओके ओके ओके। पूछेगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने? यार टोटल का तो जस्ट अभी तो फॉर्मूला बताया था, बताओ क्या है? न्यू रैंक ऑफ 1 पर्सन, नई वाली रैंक किसकी दे रखी है यहाँ पे? रंधावा की दे रखी है 12, पुराने वाली रैंक कितनी है आपके पास? 15, सॉरी 35, 35 -1 कर दो तो ये हो जाएगा आपका 47 - 1 46, आंसर आ जाएगा। पहले जो यहाँ पर इस जगह पर जो पहले एक फॉर्मूला लिखा था वही मैंने यहाँ पे लगाया, देखो न्यू रैंक प्लस दूसरे पर्सन की रैंक -1 कर दिया, आंसर आ गया। यहाँ पर जो केस बनेगा ना, आपको पता है कि वो जो पिछला क्वेश्चन था अनामिका का और अवंतिका का, वहां पे तो दोनों सेपरेट बैठ गए थे। यहाँ पे जो केस बनेगा वो ओवरलैप का बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल बने या ओवरलैप बने कुछ फर्क नहीं पड़े, 2 वगैरह माइनस नहीं करना है यहाँ से कुछ भी, ठीक है। ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? लिख लो फिर इसे। डायग्राम से समझाने की जरूरत नहीं है ना, डायग्राम से तो आप बना सकते हैं इसे, कि मैं समझाऊं? समझाऊं? चलो समझा देते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है ना, तो वो आपको जरूर सीखना है, चाहे आप उससे एग्जाम में करो या ना करो। क्या था इन ए रो, तो वही बच्चे 2 तरह की लाइन आपको बन जाएगी। लाइनें हमेशा तिरछी क्यों जाती है यार? बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं सीधी बन जाए, ये सीधी बनी है ना। इन ए रो गुरु इज 35 फ्रॉम लेफ्ट, गुरु कहाँ पर है? लेफ्ट से 35 पर है, ये लीजिए गुरु 35 पर हो गया लेफ्ट से, और रंधावा है वो 19 पर है राइट से, तो एक तो हमने ये कंडीशन बना दी, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या बना देंगे? कि अभी तक पता नहीं है ना कुछ हमें कि कौन सी कंडीशन बनेगी कौन सी नहीं बनेगी। गुरु है वो 35 पर हमने बना दिया, और अंधवा बना दिया हमने राइट से, कौन से नंबर पे? इधर से काउंटिंग करते 1 2 3 4 19, रंधावा। क्लियर है? अब व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब वो अपनी जगह बदल लेते हैं, भैया इनकी जगह बदलो पहले, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा बताओ? रंधावा आ जाएगा, इधर कौन आ जाएगा? गुरुजी आ जाएंगे। ये इनकी पहले वाली जगह है, ये नई वाली जगह है। इधर कौन आ जाएगा? रंधावा आ जाएगा, इधर कौन आ जाएगा? गुरु आ जाएगा। अभी तक पता नहीं था इसलिए हमने दोनों बना दिए। देखो अब तो, अब उस मेथड से कर रहे होते ना तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है। चलो फिर था कि when they interchange their position then रंधावा becomes 12 from right hand। जब अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो रंधावा कहाँ हो जाता है? 12th फ्रॉम राइट हैंड। बच्चों एक बात आप देखिए, रंधावा को आपको करना है राइट से 12 नंबर पे। कहाँ पे करना है? राइट से 12वें नंबर पे आपको करना है। किसको? रंधावा को। तो एक बात बताइए यार कि यहाँ से जब आपने इंटरचेंज किया तो रंधावा यहाँ चला गया, फिलहाल आपको रंधावा कहाँ चाहिए? राइट से 12 पर, क्योंकि इंटरचेंज के बाद वो राइट से 12 पे आ गया था, ठीक है। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे हैं? राइट से काउंट करोगे 1 2 3 4 15 16 17 18 19, इस तरह 19 लोग बैठे हैं, और रंधावा चला गया यहाँ पे। तो आगे जाके ये जो संख्या है, ये जो नंबर्स हैं वो बढ़ेंगे कम होंगे? ऑब्वियसली बढ़ेंगे ना, 20 21 23 24 25 बढ़ते जाएंगे। समझ में आ गया? तो क्या पॉसिबल है यहाँ पर 12 हो जाए राइट से? नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि 12 तो आपका ये इधर आना चाहिए था, रंधावा इधर शिफ्ट होता ना तब कोई बात होती, तो ये तो गलत हो गया, ये कंडीशन से नहीं बनेगा। सेकंड वाले की यदि बात करें तो बच्चों फिलहाल की यदि बात करें तो यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19,
नंबर पे कौन है? रंधावा आपका है। इंटरचेंज किया तो रंधावा कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया, और यहाँ जाके ये क्या हो गया भैया? 12वें नंबर पे आ गया। कहाँ से? राइट से। ये पॉसिबल है? तो आपको सर बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आपने काउंटिंग इधर से तो स्टार्ट करी थी रंधावा की, क्योंकि रंधावा कहाँ से बैठा था? राइट से बैठा था 19वें नंबर पे। ठीक है, राइट से बैठा था 19 नंबर पे। तो अब ये जब वापस जाएगा तो कौन से नंबर पे आ गया? क्योंकि वापस जब जाएगा तो नंबर्स कम होते हुए जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया? 12 आ गया, 12 आ गया। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, बिल्कुल ये कंडीशन आपकी बन सकती है, क्योंकि बच्चों राइट से आपको जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले 12 पड़ेगा और फिर क्या पड़ेगा? फिर 19 पड़ेगा। समझ में आ गया? बस किस्सा खत्म यहीं पर। टोटल पर्सन आपको निकालने हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक देख लो 12 पर्सन आपके पास है, यहाँ से यहाँ आप देख लो तो आपके पास 35 पर्सन है, यहाँ से यहाँ तक मत कहाँ? ये वाले -1 कर दीजिए। ये आंसर आएगा क्या? बिल्कुल आपका आंसर यही होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इसका है वो भी देख लो, शायद कुछ उसकी तरह हो तो। फाइंड द पोजीशन ऑफ गुरु फ्रॉम लेफ्ट एंड आफ्टर इंटरचेंज। गुरु की रैंक पूछिए लेफ्ट से इंटरचेंज के बाद। यार ये तो सीधा सा है, देखो गुरु पहले यहाँ था, ठीक है, अब कहाँ गए? यहाँ पे आ गए। गुरु की लेफ्ट से रैंक पूछी है, गुरु की लेफ्ट से रैंक। अरे यार, तो लेफ्ट से तो यही वाली रैंक हो जाएगी इसकी। नहीं यार, ये तो राइट से है, सॉरी। कहाँ से पूछिए? लेफ्ट से पूछिए। तो आप ये बताइए कि अगर इसकी रैंक आपसे लेफ्ट से पूछी गई है, तो आपको एक तरफ से तो इसकी पता होनी चाहिए ना। तो आप कहोगे बिल्कुल सर पता है हमें एक तरफ से। कहाँ से पता है? कि फिर पहले जो यहाँ बैठा था ना वो रंधावा बैठा था, और रंधावा की जो रैंक थी वो थी राइट से 19। राइट से कितनी थी? 19 थी। यानी अब फिलहाल यहाँ पे कौन आया? गुरु आ गया। तो हम सर ये कह सकते हैं कि अगर पहले गुरु था, यहाँ पे रंधावा था, तो अब गुरु आ गया। अब गुरु राइट से 19 हो गया। टोटल पर्सन मेरे पास कितने निकल के आए हैं? 46 निकल के आए हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 46 तो टोटल, माइनस गिवन रैंक कितना है? 19, +1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 47 माइनस 19, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बताइए? समझ में आ गया भाई? टोटल पर्सन, जब किसी पर्सन की एक तरफ से रैंक फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है? टोटल पर्सन में से उसकी एक तरफ की रैंक आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है अगला, वो है आपका, क्वेश्चन एक्चुअली नहीं है, अगला कॉन्सेप्ट ही आपका आ गया। इसे आप लिख लीजिए एक बार। ठीक है, कॉन्सेप्ट है अगला मिनिमम मैक्सिमम। अब ये क्या होता है मिनिमम मैक्सिमम, वो समझिए एक बार। मिनिमम मैक्सिमम का मतलब होता है कम से कम और अधिकतम, यानी कम से कम क्या और अधिक से अधिक क्या। अब उससे पहले एक बात और समझिए कि मान लीजिए मैंने कहा कि यार 2 लोग हैं, एक माँ है और एक उसका छोटा सा बेबी है। उनको बिठाने के लिए यदि मैं कहूँ चेयर्स की मुझे रिक्वायरमेंट है, कुर्सियों की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो कम से कम कितनी कुर्सियों में मेरा काम चल सकता है? कम से कम कितनी चेयर्स में मेरा काम चल सकता है बताइए? तो आप कहोगे सर अगर इतनी ही शॉर्टेज आपके पास है तो एक चेयर में काम चल जाएगा, कि माँ है वो अपने बेबी को लेकर गोद में बैठ जाएगी सर, तो एक चेयर से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम। मैक्सिमम की मैं बात करूँ कि बच्चों हमारे पास तो पूरा टेंट हाउस खुला हुआ है ठीक है, तो बताइए मैक्सिमम का कितनी जो है चेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी? अब यार ऐसा तो नहीं है ना 2 लोगों को बैठाने के लिए आप 500 चेयर्स लगा दो, तो वो वेस्ट है। मैक्सिमम का मतलब कि सर अगर मैक्सिमम की बात करें तो 2, दोनों के लिए अलग-अलग हो जाएगी, एक बेबी के लिए, एक माँ के लिए। समझ में आपको आ गया कि मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है? कि हमारी कंडीशंस को हम कम से कम कितने लोगों में सेटिस्फाई कर सकते हैं और अधिकतम हम कितने लोगों में सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये होता है मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा ए और बी के बीच में 5 लोग बैठे हैं, तो आपने बनाया सर ये ए है, 1 2 3 4 5 बी बैठा दिया। ऐसे बनेगा और कुछ बन सकता है? अब वो तो बन ही सकता है यार,
ऐसे भी बन सकता है, हाँ ठीक है, बन सकता है। यदि मैंने कहा ए और बी के बीच में 5 लोग बैठे हैं तो आपको दोनों ही कंडीशन बनानी है, ये भी बनानी है और ये वाली बनानी है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर मैंने मान लीजिए मैंने कहा आपसे फिर कि बी और सी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। क्या कहा मैंने? बी और सी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो अब यहाँ पर देखो बी और सी ऐसे भी बन सकता है कि ये लो सर, देखो बी और सी के बीच में यहाँ पर आपके 3 लोग आ गए, ठीक है। एक और दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या बन सकती है कि यहाँ पे आपके पास सी यहाँ पे आ जाए, ये भी तो बन सकता है। तो यह है कि ए और बी के बीच में यहाँ पर 3 लोग हो गए हैं और यहाँ पर ए और सी के बीच में भी इस तरह से आ गया। मैंने जो कंडीशन बोली थी वो ये थी कि ए और बी के बीच में 5 लोग बैठे हैं, तो आपकी ऊपर वाली कंडीशन में नीचे वाली कंडीशन दोनों में ही 5 लोग बैठे हैं। सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट था वो ये था कि बी और सी के बीच में कितने लोग बैठे हुए? 3 लोग बैठे हुए। तो यहाँ पर भी आपकी ऊपर वाली कंडीशन आपने देखा कि 3 लोग बैठे हुए और नीचे वाले में आपने 3 लोग बैठे हुए। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो मैंने बोला था उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आएगा बताइए। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? तो जिन बच्चों ने ऊपर वाला सॉल्व किया था उनका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 7 आ जाएगा और नीचे वाला जिन्होंने सॉल्व किया था वो आ जाएगा 11। अब जो हमने बोला था उसके अकॉर्डिंग तो दोनों ही सही हैं, दोनों का आंसर सही है, 7 भी और 11 भी। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर आपको ऐसे बोलना चाहिए था कि बी से आगे जाएगा। मेरे पास बोलने को नहीं था, मैंने बस यही बोला था कि ए और बी के बीच में 5 लोग हैं, बी और सी के बीच में 3 लोग हैं, तो हमने बस यही बोला था, ठीक है। अब आप क्या समझे वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आंसर तो दोनों ही सही है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऑप्शंस में आप क्या टिक करोगे? देखो अब मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन आए हैं 7 8 9 10 12, तो क्या टिक कर दोगे? 7 टिक कर दोगे, ठीक है। अगर हमारे पास ऑप्शन आए हैं 8 9 10 12 11, तो अब यहाँ पे क्या टिक कर दोगे? ये कर दोगे। यदि हमारे पास ऑप्शन आए हैं 7 8 9 10 7 और 11, अब क्या टिक कर दोगे? 7 और 11 टिक कर दोगे। वहीं पर यदि आप करते हो 7 8 9 11 12, अब क्या टिक करोगे? और एग्जाम है वो ऑनलाइन होती है, 2 बार तो आप OMR भर नहीं सकते कि सर हम दोनों पे क्लिक कर देंगे कि ए पे भी कर देंगे और डी पे भी कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में जाके क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता है। क्वेश्चन चेंज कैसे हो जाता है? वहाँ पर आपसे ये पूछ लेगा कि मिनिमम पर्सन कितने होंगे, तो मिनिमम की यहाँ पर बात करें तो कम से कम 7 लोगों में आप अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 11 लोग आपको चाहिए। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन तो यही अभी बाकी है। तो यही होता है मिनिमम मैक्सिमम की जो आपको कहा गया, उसमें आप कैसे अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए, इफ पोजीशन ऑफ विनीता फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 15, विनीत है यार, हमने विनीता पढ़ दिया इसे। लाइन तो टेढ़ी ही जाएगी है ना, कितना ही कर लो। बोर्ड भी लाइन वाला होना चाहिए ना, जैसे आप लोगों की बुक होती है वैसे। अब ठीक है ना। इफ पोजीशन ऑफ विनीत फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ ए रो इज 15, ये लो जी भैया, ये बैठ गया 15 नंबर पे कौन? विनीत। एंड विनीता इज 19 फ्रॉम राइट एंड इन सेम रो, और विनीता है वो कहाँ पर है? 19 है कहाँ से? राइट से। आप कहोगे सर क्यों बना दिया आपने ऐसे? आपको पता है क्या कि ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी? भैया हमें भी नहीं पता, दूसरा केस बना रहे हैं, ठीक है, सब्र रखिए। दूसरा केस क्या बना लेते हैं एक बार, यहाँ बना लें। ये हो गया विनीत 15वें नंबर पे लेफ्ट से, और यहाँ बना देते हैं विनीता कौन से नंबर पर? 19 पर। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक्चुअली ये अगर आपको नहीं विजिबल होते तो नेम भी इनके यार ऐसे है ना, ये है
विनीता, वो विनीत है, ठीक है, बस एक ही वो फर्क है बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बाकी बहुत कुछ फर्क हो गया है। विनीता 19 पे आ गई। और फिर आगे कहा गया है कि देयर आर 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम, उन दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन कैन बी सिटेड इन दिस रो, इस रो में कितने पर्सन बिठाए जा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं पूछा आपसे, कितने लोग बिठाए जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ही बताना है, कम से कम भी बताना है। देखो क्या दोनों में से कोई कंडीशन एलिमिनेट हो रही है? नहीं हो रही है, तो क्या करना है, दोनों के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। इसके अकॉर्डिंग टोटल आप बता दीजिए कितना हो जाएगा। तो आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक 15 हो गए, 15, ठीक है, प्लस ये कितने हो गए हैं? 3 और ऐड हो गए, और ये कितने हो गए यहाँ से यहाँ तक? 19, सारे ऐड कर लिया आपने। यहाँ से यहाँ तक 15, देन 3 और देन 19, सब लोग ऐड हो गए, तो आंसर निकाल दो, क्या आ जाएगा? 37। ऐड कर लेना सही से, ठीक है, क्लियर है सभी को? यानी ये भी आप कह सकते हैं कि इसका आंसर आप निकाल सकते हो किस तरह से, देखो, हालांकि ये तो आ ही गया, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन द पर्सन, क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 15 प्लस 19 प्लस 3 इज इक्वल टू, दिख नहीं रहा है, 15 प्लस 19 प्लस 3 इज इक्वल टू 37, ये होगा ना, ठीक है। इसके बाद नीचे वाले की यदि हम बात करें ना, तो यहां पर आ जाएगा भाई, क्या बताओ, अगर यहाँ पर आप जाओगे इस तरह से सेम मेथड से, तो गलत आपका हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? आप गए सर 19, 3 और 15, गलत हो जाएगा, सेम आंसर आ गया। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्रोच वही है। देखो बच्चों, यहाँ से जाना स्टार्ट किया, कहाँ तक गए? आप गए विनीत तक पहुंचे आप लोग, तो कितने लोग आपको मिल गए? 15। कितने लोग मिल गए? 15, और यहाँ पे आपने 15 लिख दी, 15 लिख दी है। लेकिन देखो एक बात बताओ कि जब आप जा रहे थे ना यहाँ पर, तो आपको विनीता मिल गई थी, तो ये काउंट हो गई, समझ रहे? और गए तो ये 3 लोग भी आपको मिल गए, ये भी आपने काउंट कर लिए, और अल्टीमेटली जब आप यहाँ तक पहुंचे तो विनीत तो आ ही गया, तो आपने विनीत को भी काउंट कर लिया। समझ गए कि नहीं समझे? विनीता काउंट हो गई, 3 लोग काउंट हो गए, और विनीत भी काउंट हो गए, सारे लोग काउंट हो गए। चलो खैर, इधर से चलते हैं। अब कहाँ जाना है आपको? पहले आप विनीत तक गए, अब आपको विनीता तक जाना है। यहां से आप चले, कितने लोग मिल गए बच्चों? यहाँ तक 19 मिल गए हैं, प्लस 19। लेकिन इस 19 में और कौन काउंट हो गया? तो यहां से जब आप निकल रहे थे तो विनीत काउंट हो गया, साथ ही साथ ये 3 लोग फिर काउंट हो गए, और विनीता फिर से काउंट हो गई। यानी कि यहाँ पर विनीत की काउंटिंग 2 बार हो गई है, विनीता की काउंटिंग 2 बार हो गई है, साथ ही साथ जो वो 3 लोग हैं ना, उनकी काउंटिंग कितनी बार हो गई? 2 बार हो गई है। समझ में आ गई बात? तो गलती हो गई है, 2 बार हमने काउंटिंग कर दिया, तो क्या आपको करना चाहिए कि गलती आपकी सुधर जाए? तो कि सर 2 बार विनीता काउंट हुई, 2 बार विनीत काउंट हुआ, और 2 ही बार ये लोग काउंट हुए, तो हम सबको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बहुत सही। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, कितना माइनस कर देंगे? एक विनीता माइनस करेंगे, एक विनीत माइनस करेंगे, और 3 लोग वो माइनस करेंगे, तो क्या क्या माइनस कर देंगे? 5 यहाँ से माइनस कर देंगे। एक बार विनीता माइनस करनी है, 2 बार काउंट हुई थी, एक बार विनीत माइनस करना, एक बार 3 लोग माइनस करने हैं, ये भी 2 बार काउंट हुए थे, तो आपने टोटल 5 माइनस कर दिया, विनीत, विनीता और 3 लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आंसर हो जाएगा आपका 29 निकल के आपका आ जाएगा टोटल। तो एक आंसर तो जो आपका आया वो आया 37, और एक आपका आया 29। अब जो 37 आया है तो वो आपका आंसर है मैक्सिमम, और ये जो आपका है वो आंसर है आपका मिनिमम, ठीक है। कम से कम 29% हमको चाहिए ही चाहिए, और मैक्सिमम हमको 37% चाहिए ही चाहिए। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, इससे कम में नहीं चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट? बढ़ते हैं आगे। यार अब ऐसा करते हैं हम लोग कि सर इसके लिए तो आपने फॉर्मूला बता दिया, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन द पर्सन, इसके लिए क्या होगा? ये नॉन ओवरलैपिंग के लिए, जब नॉर्मल केस है ना तब ये है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ओवरलैपिंग केस है। ओवरलैपिंग मतलब समझते हैं ना आप लोग? ओवरलैपिंग मतलब जब कोई एक पर्सन दूसरे वाले पर्सन को पार करके आगे जाता है, ठीक है।
इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम का फॉर्मूला हो गया। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैक्सिमम टोटल, और मिनिमम टोटल की यदि हम बात करें, मिनिमम टोटल की यदि हम बात करें तो इसका फॉर्मूला जो निकल के यहाँ पे आ जाएगा वो होता है बच्चों लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन माइनस आपको कर देना है बिटवीन वाले पर्सन और माइनस कर देना है 2। क्या निकल के आपका आ जाएगा, ये पर्सन आपके पास निकल के आ जाएंगे। लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन माइनस बिटवीन द पर्सन माइनस 2। यहाँ पे मैंने क्या किया देखो, लेफ्ट से पर्सन मेरे पास थे कितने थे, लेफ्ट से 15 प्लस 19 माइनस बीच वाले कितने लोग थे, 3 और 2 थे, ये लो, और इसी से मेरा आंसर निकल के क्या आ गया, 29 आ गया। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट किसी को, है ना? समझ में आ गया कि कितने लोग यहाँ पर बिठाए जा सकते हैं। यहाँ पर जो लोग बिठाए जा सकते हैं वो बिठाए जा सकते हैं बच्चों कितने, 29 मिनिमम और 37 मैक्सिमम पर्सन यहाँ पर बिठाए जा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन रख दिए हैं मिनिमम मैक्सिमम के, जिनके लिए डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा बस आंसर देना है। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा यार, मैं बता देता हूँ, वो ऐसे ही लिख दिए हैं मैंने, पूरी लैंग्वेज में नहीं लिखा है, वो बस प्रैक्टिस क्वेश्चन थे ना 2-4, इसलिए। यहाँ पर है कि ए की जो रैंक है वो है 6 लेफ्ट से मान लो, बी की जो रैंक है वो है 10 राइट से मान लो, और उनके बीच में बैठे हैं 10 लोग। टोटल बताओ, मैक्स भी बताना है और मिनिमम भी बताना है। तो मैक्सिमम के लिए आप लोग क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट प्लस टोटल, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 6 26 हो जाएगा, ये हो जाएगा। मिनिमम के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट से, नहीं यार, हालांकि होगा तो वही, लेकिन लेफ्ट से है 6 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, आंसर वही है, लेकिन जो प्लेस था वो हमने थोड़ा चेंज कर दिया, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। मिनिमम की बात करें तो क्या था, लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन माइनस बिटवीन द पर्सन और -2। क्या निकल के आ जाएगा बताओ, 16 12 4, 4 निकल के आ गया। तो ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम और ये क्या हो गया आपका मिनिमम, दो आंसर आपके आ गए। यानी कम से कम आपको लोग चाहिए 26 और कम से कम आपको कितने लोग चाहिए, 4। अच्छा एक बात हमें बताइए, 4 लोगों में कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी आप लोगों की? मिनिमम वाला दिख नहीं रहा है ना आप लोगों को, मिनिमम वाला केस ये बन जाएगा। देखो मिनिमम का फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट से प्लस राइट से माइनस बिटवीन द पर्सन -2। तो क्या निकल जाएगा, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 मिनिमम। बहुत से लोग तो 4 पर टिक भी करके आ जाएंगे, आंसर निकाल भी लिया होगा कुछ लोगों ने 4। तो नहीं यार, 4 आंसर बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा बताओ, मैंने क्या कहा था, कम से कम कितने लोगों में आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग आपको चाहिए आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो एक बात बताइए, जब 4 लोगों को आप बनाओगे एक लाइन, ये लो 4 लोगों की लाइन मैंने बना दी, 1 2 3 4, बैठाओ इसमें, कहाँ बैठाओगे को, लेफ्ट से 6 नंबर पे, 6 लोग तो पूरे नहीं है ना, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये भी आपको देखना है कि जो वैल्यू वैल्यू आपके पास आ रही हो एटलीस्ट बड़ी हो। ठीक है, समझने वाली बात आपको समझ में आ गई। बात यह है कि भाई आपके पास, आप कह रहे हो सर 4 लोगों में कंडीशन बन जाएगी, बच्चों 4 लोगों में कंडीशन बने कहाँ से जाएगी, बस तो आपको 10th नंबर पे बी को बिठाना है, पर्सन आपके पास 4 ही है, नहीं बन पाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक बार ये भी आपको चेक करना है, ठीक है, कि आपका मिनिमम केस बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, तो वैसे ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको आपको एक बार ट्राई करना है। ठीक है, डाउट रहे तो बिल्कुल पूछिएगा। चलिए सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट जो आपके पास है। इन ए रो ऑफ 56 कैंडिडेट की एक लाइन में अमित इज 39 फ्रॉम राइट। अमित कहां पर है, 39 है, कहां से, राइट से। और आगे पढ़ लें एक बार,
एंड दीपक इज 46 फ्रॉम लेफ्ट। कैंडिडेट कितने 56, अमित कहाँ पे 39 राइट से, दीपक कहाँ पे 46 लेफ्ट से। क्या हमें ये बता सकते हैं कि इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी, बताइए। इनके बीच में ओवरलैपिंग बनेगी या नहीं बनेगी। आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि करना आपको क्या है, लेफ्ट से रैंक और राइट से रैंक दोनों को ऐड करिए। तो अमित की राइट से कितनी है 39 और दीपक की कितनी है 46, दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा 85 आ गया। और 85 जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया 56 से। हमने आपको बताया था जब भी आपकी रैंक का सम ज्यादा आ जाता है किससे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से, तो ऐसी कंडीशन आपको क्या करना है, ओवरलैपिंग केस बनता ही बनता है। बनेगा नहीं बनेगा, बहुत से लोगों को डाउट है अभी। बिल्कुल यहाँ पे आपका ओवरलैप केस बन जाएगा। इस सारे क्वेश्चन को इधर ले लेते हैं ना, दिखता रहे आपको जैसे प्रॉपर। ठीक है, 56 कैंडिडेट, अमित इज 39 फ्रॉम राइट, 39 फ्रॉम राइट, ये लो जी, कौन है ये है अमित। एंड दीपक इज 46 फ्रॉम लेफ्ट, दीपक इज 46 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, फिर था इफ संजय सिट एग्जैक्टली मिड ऑफ अमित एंड दीपक। अमित और दीपक के एग्जैक्ट मिड में, तो बच्चों ये तो अमित है और ये दीपक है, इनके बिल्कुल बीचों बीच में, यानी यहाँ पर कौन बैठा है, संजय बैठा है। यहाँ पर आपने किसको बिठा दिया, संजय। देखो जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है ना, वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं, अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं लगाया, बस हमने हाँ ये हमने जरूर एनालाइज किया है कि सर यहाँ पर ओवरलैप केस बनेगा नहीं बनेगा, वो कैसे मैंने पता किया, मैं पहले पढ़ चुका हूँ ये बात कि जब भी कभी आपकी लेफ्ट और राइट की रैंक का सम आपका आ जाता है आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन से ज्यादा, तो ऐसी कंडीशन में आपका ओवरलैप केस बनता है। अब देखो बात यह है देखने की यहाँ पर कि इसने कहा बच्चों संजय एग्जैक्ट मिड में बैठा है, एग्जैक्ट मिड का मतलब बीच में बैठा है। तो बीच का आप पता कर पाओगे जब पहले ये तो पता लगे कि इनके बीच में लोग कितने बैठे हैं, अमित और दीपक के बीच में कितने लोग बैठे हैं, और बीच में लोग कितने बैठे हैं ये पता आप कैसे करते हैं, पता है आपको। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यदि बिटवीन द पर्सन आपको फाइंड आउट करने हैं और केस ओवरलैपिंग का आ जाए तो बताया था आपको लेफ्ट प्लस राइट, याद है, माइनस टोटल -2 बताया था। ठीक है, तो लेफ्ट प्लस राइट आपका क्या हो जाएगा 39 प्लस 46, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 56 और -2, यही होगा। निकल गया यहां से 85 माइनस 56 -2, तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ 56 है ना, तो बचेगा इधर 29 बचा के देखो एक बार, सॉरी 27, चेक कर लो एक बार। ट्वेंटी सेवन ही बचेगा ना, यानी इनके बीच में जो लोग बैठे हैं वो कितने बैठे हैं 27 बैठे हुए हैं। किस किस के बीच में, अमित और दीपक के बीच। ये मेथड में पढ़ा चुका हूँ आपको पहले कि ओवरलैपिंग केस जब होता है ना तो उसमें हम 2 माइनस करते हैं, ठीक है। नॉर्मल केस होता तो हम यहाँ पर 2 माइनस नहीं करते, फिर तो अपना डायरेक्ट क्या होता है L प्लस आर माइनस टोटल, ठीक है। अब जो 27% जो बैठे हैं वो अमित और दीपक के बीच में बैठे हैं, यानी यहां से लेकर के यहां तक बैठे हैं, 27% बैठे हैं इन दोनों के बीच में, 27 बैठे हुए। लेकिन एग्जैक्ट मिड का मतलब क्या होता है कि जितने लोग मेरे इधर हैं लेफ्ट में उतने ही लोग मेरे राइट में होंगे, ठीक है। तो संजय एग्जैक्ट मिड में बैठा, तो बच्चों क्या आप ये कह सकते हो कि सर बिल्कुल ही ऐसे हो जाएगा 13 इधर हो जाएंगे और 13 इधर हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे होगा ना, तभी तो एग्जैक्ट मिड में होगा ये। 13 13 26 और एक ये खुद, क्या कितना हो गया बताओ 27 हो गया ना। पूछा आपसे गया देन व्हाट विल बी द रैंक ऑफ संजय फ्रॉम लेफ्ट हैंड से संजय की रैंक क्या होगी, यानी इधर से आपसे रैंक पूछी गई है, यहां से जो संजय है वो कौन से नंबर पे रहेगा। देखो
तो अब आप ये देखिए कि लेफ्ट से क्या ऐसा कोई पर्सन है जिसके में, वैसे अब तो कैसे भी कुछ भी निकल सकता है, चाहे वो लेफ्ट से निकालिए चाहे आप राइट से निकालिए, अब तो कुछ भी आपको पता लग सकता है, ठीक है। लेकिन आसान से आसान तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यार ये देखिए, क्या कोई ऐसा पर्सन है क्या आपके पास जिसकी रैंक आपको लेफ्ट से पता है? बताइए, क्या कोई ऐसा पर्सन है आपके पास जिसकी रैंक आपको लेफ्ट से पता है? तो यहाँ पे आप कहोगे बिल्कुल सर, लेफ्ट से हमें जो रैंक पता है वो किसकी पता है बताइए? इधर से पता है हमें दीपक की। किसकी रैंक पता है? दीपक की पता है 46, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप 46 पर पहुंचे थे। अगर आपको संजय पर ही रुक जाना था, अगर आपको जाते वक्त आप संजय पर रुक जाते, या ये कहूँ संजय से आगे आप और कितने स्टेप गए हैं? संजय से आगे आप कितने स्टेप गए हैं? कि सर 13 तो बीच में थे और एक दीपक 14, तो 14 स्टेप आगे गए। तो पीछे आओगे तो भी कितने स्टेप आओगे? यदि आप दीपक पे फिलहाल बैठे हुए हो, यहाँ पे दीपक की पोजीशन पर आप बैठे हैं, आपको बैक आना है, कहाँ तक? संजय तक आपको आना है। तो कैसे आओगे? कि सर बैक आएंगे। कितने स्टेप बैक आओगे बच्चों? 13 तो ये लोग हैं, और मान लो कि संजय के पास पहुंचना है तो आपको 14 स्टेप आपको जाना पड़ेंगे। 13 तो बीच में है, एक संजय, 14 आपको स्टेप बैक जाना पड़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं 46 माइनस 14 इज इक्वल टू 32। 46 माइनस 14 इज इक्वल टू 32 आपका आंसर आ जाएगा, कि संजय की जो रैंक होगी वो क्या हो जाएगी? 32 हो जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमसे कहा गया था कि संजय बिल्कुल बीचों बीच में बैठा है, तो बिल्कुल बीचों बीच में फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में लोग कितने बैठे हैं। तो इनके बीच में लोग कितने बैठे हैं ये मैंने यहाँ से पता किया कि सर 27% बैठे हुए हैं। 27% में 13 13 दो पार्ट में डिवाइड किया, बीच में एक बचा आपका संजय। लेफ्ट से रैंक पूछी थी, लेफ्ट से पता थी मुझे दीपक की, तो दीपक से बस 14 स्टेप यदि मैं पीछे आता हूँ तो मुझे संजय मिल जाएगा। तो दीपक का रैंक था 46, मैंने 14 माइनस कर दिया, यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 32। ठीक है, क्लियर सभी को? बढ़े आगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। लिखना तो नहीं था ना आपको? ये लिखना था, लिख लेना थोड़ा बहुत, तो मैंने रफ कर दिया। वैसे अमित था यहाँ पे, ये संजय था, और कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी पहले आप करिए, और सेम है, मुझे लगता है कि अलग होगा, कहेंगे इससे तो आसान ही होगा। In a row of 73 students, Sandeep is 19 from left and Deepak is 27 from right. ठीक है, दोनों को बिठाना है। तो अच्छा ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी इस बार? बता दो एक बार, ओवरलैपिंग बनेगी या नहीं बनेगी? यार बता दो जल्दी, अब तो बता सकते हैं। देखो संदीप इज 19 फ्रॉम लेफ्ट एंड दीपक इज 27 फ्रॉम राइट। ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी पता कैसे करते हैं आप लोग? सर लेफ्ट को और राइट की जो रैंक है उनको ऐड करते हैं और कंपेयर करते हैं टोटल से। तो टोटल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल है 73, और जो इनको ऐड करने पर वो आएगा समथिंग 46, राइट। तो 46 तो बहुत कम रह गया ना, 73 से कम रह गया, तो यहाँ पर आपके ओवरलैपिंग नहीं बनेगी, ये नॉर्मल केस आपका बनेगा। ठीक है, नॉर्मल केस मतलब नॉर्मल केस होता है जहाँ पे लेफ्ट वाला लेफ्ट में रह जाता है, राइट वाला राइट में रह जाता है। ठीक है, चलिए 73 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और संदीप है वो 19 है लेफ्ट से, संदीप है वो 19 है, और दूसरा कौन है? दीपक इज 27 फ्रॉम राइट। ठीक है, और राहुल इज नेचुरली एग्जैक्ट इन मिड ऑफ संदीप एंड दीपक। और संदीप और दीपक के बीचों बीच में कौन बैठा है भैया? यहाँ बैठा है दीपक। ये दीपक दीपक है, क्या नाम है उसका? राहुल है, राहुल बीचों बीच में बैठा है। एग्जैक्ट मिनट का पता कब लगेगा?
पिछले क्वेश्चन में क्या था, पहले ये पता करो कि संदीप और दीपक के बीच में कितने लोग बैठे हैं, और बिटवीन द पर्सन फाइंड आउट करने का मेथड भी आपको पता है कि लेफ्ट और राइट दोनों रैंकों को आप ऐड कर दीजिए। 19 प्लस 27, 19 प्लस 27 को ऐड करो और माइनस कर दो 73 में से, तो इनको ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 46 माइनस 73, और 46 माइनस 73 करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 3 7 और 2, 27 आ गया। कितने लोग बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं 27%, और 27% में क्या हो जाएगा बताओ, 13 इधर और 13 इधर, बन जाएगा। क्लियर है ना? देखो सेम क्वेश्चन ही बन गया यार। ये तो पूछा गया है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ राहुल फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से राहुल की रैंक आपसे पूछी, यानी कि इधर से पूछा गया राहुल की रैंक क्या है। तो बच्चों राइट हैंड से पता है आपको किसी की रैंक, आपको दीपक की रैंक पता है, आपको किसी की रैंक पता है, दीपक की रैंक आपको पता है कि दीपक की जो रैंक है वो कितनी है बच्चों, 27 है। तो 1 2 3 4 5 6 कितना है, 27 तक आप पहुंच गए। आपको राहुल तक जाना है। यदि इसी सीरीज से आप आगे बढ़ते जाएं, इसी सीरीज से आप आगे बढ़ते जाएं, तो कितने स्टेप आपको और आगे जाने पड़ेंगे बताइए, 14 स्टेप। कितने, 14। 13 तो ये है, राहुल तक पहुंचना है, 14 जाना पड़ेगा। तो 27 स्टेप तो पहले से हैं, 27% पहले से बैठे हैं, 14 और लोग हैं, 13 तो बीच में, एक खुद राहुल तक आपको जाना है। आंसर आ जाएगा 41। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ से बना? हाँ, दोनों क्वेश्चन सेम ही थे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका, पढ़िए आराम से। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? देखो अब जो लेवल जो क्वेश्चंस का आया ना, वो काफी हद तक बहुत अच्छा लेवल है। ठीक है, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, जो क्वेश्चंस थे एक दो क्वेश्चंस मैंने कहा था ये एग्जाम में आने ही नहीं वाले। हाँ, इस टाइप के जो क्वेश्चन अब जो हम कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल एग्जाम लेवल के हैं। ठीक है, लेंस में आपके एग्जाम क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए, और एक बढ़िया क्वेश्चन है वो आप देखिए पहले। चलिए, ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि एक क्लास है। चलो यार, आप लोग इसे सॉल्व करके देखिए एक बार, क्या बन जाएगा इसका। इन ए क्लास प्रमोद इज 16 फ्रॉम टॉप। बैंड आ गया लाइन में ना। इन ए क्लास प्रमोद इज 16 फ्रॉम टॉप, प्रमोद है वो 16 है, कहां से, टॉप से। ठीक है, इन सेम क्लास एंड 9 फ्रॉम टॉप अमंग बॉयज। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा क्या है, मैं इसको और क्लैरिफाई आपको कर देता हूँ कि एक लाइन ऐसी है बच्चों जहां पर लड़के और लड़कियां दोनों ही बैठे हुए हैं लाइन में, लड़के भी हैं और लड़कियां भी है, बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। ठीक है, जब जैसे मान लीजिए एक रो है, कहीं पर लड़के, ऐसा नहीं है सर आगे लड़कियां बैठी हैं पीछे लड़के बैठे हैं, या फिर लड़कियां, ऐसा नहीं है, लड़के लड़कियां कंबाइंड बैठे हुए हैं। तो मैंने क्या किया कि जब मैंने सबको मिला करके मैंने काउंट किया प्रमोद को, तो 1 2 3 4 ना मैंने देखा ये लड़की है या लड़का है, बस वो 16 नंबर पे मिला। लेकिन जब मैंने क्या किया, केवल और केवल बॉयज को काउंट किया, कि जैसे आगे गर्ल बैठी तो उसको मैंने काउंट नहीं किया, केवल बॉयज बॉयज को मैंने काउंट किया, तो वो कौन से नंबर मिलता है मुझे, 9th नंबर में मिलता है। समझ में आ गया आपको बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि बॉयज और गर्ल्स दोनों सेम लाइन में बैठे हुए हैं। जब सबको मैं काउंट करता हूं तो प्रमोद मिलता है मुझे 16 नंबर पर, लेकिन वहीं जब मैं केवल और केवल बॉयज को, लाइन वही अब भी वही है, जब मैं केवल और केवल काउंट करता हूँ बॉयज को तो मिलता है वो मुझे 9th नंबर पे। ठीक, ठीक है, कहाँ मिलता है, प्रमोद है, और बॉयज में कौन से नंबर पर है, 9th नंबर पे, यहाँ पे समझ जाइएगा। ठीक है, 9th नंबर पे बॉयज में है। टोटल कितने बच्चे थे इस लाइन में, कुछ अंदाजा है क्या, इन ए
नहीं है ऐसा कुछ ना। इन सेम क्लास सुनीता इज 12th फ्रॉम टॉप, और उस सेम क्लास में सुनीता है वो टॉप से कहाँ पर है, 12वें नंबर पे है, ऊपर से। यानी सुनीता है वो टॉप से कौन से नंबर है, 12वें नंबर पे। लाइन थोड़ा और बनानी पड़ेगी हमको ना। सुनीता जो है वो टॉप से कहाँ पे, 12वें नंबर पे है, ठीक है। फ्रॉम टॉप, while among girls she is on 5th फ्रॉम टॉप, और लड़कियों में वो कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पे है। सब में काउंट किया तो 12वें नंबर पर थी, लड़कियों में काउंट किया, गर्ल्स में जब काउंट किया तो वो 5th नंबर पे आई, ठीक है। फिर है इफ प्रमोद इज 30 फ्रॉम बॉटम, यदि प्रमोद जो है ना ये लड़का यदि नीचे से है कौन से नंबर पर, 30 नंबर पे है। इफ प्रमोद इज 30 फ्रॉम बॉटम इन क्लास, यदि प्रमोद नीचे से इस नीचे यहां से यदि कौन से नंबर पर है, 30वें नंबर पे है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए 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 टोटल नंबर ऑफ पर्सन, अभी नहीं पूछा कुछ भी यार, अभी तो ये पूछा गया है कि एंड देयर आर 1/3 गर्ल इन क्लास, और क्लास में लड़कियां कितनी है, 1/3। पूछा कुछ नहीं है आपसे। तो ये कुछ सबसे पहले आपको बताया गया कि प्रमोद है वो एक लड़के और लड़कियों की लाइन में 16 नंबर पर है, लेकिन बॉयज में उसकी जो काउंटिंग है वो है 9। वहीं पर जो सुनीता है वो सभी में मिला करके 12th नंबर पर है, लेकिन गर्ल्स को जब काउंट करते हैं 5th नंबर में मिलती है। और जो प्रमोद है उसकी काउंटिंग करते हैं तो वो बॉटम एंड से कौन से नंबर पे आता है, वो आता है भैया 30 नंबर पे। अब पूछा आपसे क्या गया, वो आ जाइए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स के लिए क्या करना क्या है आपको, मैंने आपको कहा था यदि आपके पास लेफ्ट से और राइट से किसी भी सेम पर्सन की रैंक आपको मिल जाए। अब चूंकि यहाँ पर लेफ्ट राइट नहीं है, यहाँ पर आपके क्या है, टॉप एंड बॉटम है। तो यदि कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी आपको दोनों तरफ से रैंक पता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता किसकी है, प्रमोद की। आपको टॉप से भी पता है, आपको बॉटम से भी पता है। टॉप से है 16, बॉटम एंड से कितनी 30। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बताइए, यहाँ पे आप कर दोगे भैया 16 + 30, 16 + 30 यानी कि कितना हो जाएगा, सॉरी -1 भी तो करोगे ना यार, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा कितना, 46, ठीक है। यानी यदि यहाँ पर ही हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ से क्या क्या निकल के आ जाएगा, 16 + 30 - 1, 45 निकल के आ जाएगा। सॉरी वो गलत हो गया उधर ना, वो वहां पर, अच्छा 46 - 1 करेंगे तब आ जाएगा, ओके ठीक है। 16 टॉप से, 30 बॉटम से, -1 किया, क्या आ गया, 45 आ गया। समझ में आ गया कितना आ जाएगा। तो टोटल पर्सन जो मेरे पास निकल के आए हैं वो निकल के आए भैया 45। टोटल पर्सन कितने निकल के आ गए, 45। फिर पूछा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो यहाँ पे बताया गया था कि 1/3 है ना वो गर्ल्स हैं। तो 45 का 1/3 कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, 1/3 का मतलब होता है हर 3 में से एक लड़की है, हर 3 स्टूडेंट्स के बीच में एक लड़की है। तो इसका मतलब ये हो गया कि गर्ल्स कितनी हो गई, 15, कितनी हो गई, 15 हो गई है। टोटल बॉयज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 45 हैं, गर्ल्स 15 हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। ये कहां से आए, इन दोनों को माइनस कर दिया तो आपको ये वैल्यू आ गई है। नंबर ऑफ बॉयज प्रेजेंट अबव सुनीता, सुनीता से ऊपर कितने लड़के, यानी कि यहां से ये बात हो रही है कि यहां से यहां तक कितने बॉयज बैठे हुए हैं, ये बात आपसे पूछी जा रही है, कितने बॉयज बैठे हैं सुनीता से ऊपर। यार एक बात हमें बताओ कि सुनीता कौन से नंबर पे है, 12वें नंबर पे है ना, इससे ऊपर कितने पर्सन बैठे होंगे, अगर खुद 12वें नंबर पे है तो, एक मिनट, खुद अगर 12वें नंबर पे है तो देखिए यहां से यहां तक की बात करूं तो बच्चों 12 लोग टोटल हैं, ठीक है। अगर खुद 12वें नंबर पर तो इससे ऊपर कितने लोग बैठे होंगे, 11 लोग बैठे होंगे। समझ में आ गया, ये बात क्लियर है सभी को।
अगर खुद 12वें नंबर पर है तो इससे ऊपर कितने लोग बैठे होंगे, यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे होंगे, 11 लोग बैठे होंगे। अब इन 11 लोगों में क्या होगा, कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी, कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगी। अब गर्ल्स में ये कौन से नंबर पे है, 5th पर है ना, गर्ल्स में कौन से नंबर पर है, 5th नंबर पे है। यानी इससे ऊपर कितनी लड़कियां बैठी होंगी, अगर खुद 5वें नंबर पर है तो उससे ऊपर कितनी होंगी, 4 गर्ल्स होंगी। समझ में आ गया आपको, अगर खुद 5वें नंबर पर उससे ऊपर कितनी होंगी, 4 ही होंगी ना। अब टोटल 11 है, 4 उसमें से गर्ल्स है तो बचे बॉयज कितने हो जाएंगे, 7। कितने हो जाएंगे, 7 बॉयज हो जाएंगे। समझ में आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका अगला आंसर हो जाएगा कि नंबर ऑफ बॉयज प्रेजेंट अबव सुनीता, ये जो आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉयज प्रेजेंट अबव सुनीता, तो ये कितना आपका आंसर हो जाएगा बताइए। ये आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 7। कितना निकल के आ जाएगा, 7 आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है सभी को। अगला है कि पोजीशन ऑफ सुनीता फ्रॉम बॉटम एंड, कि नीचे से यहाँ से बॉटम से सुनीता की पोजीशन क्या है। यार ये तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए है ना, बॉटम से सुनीता की रैंक आपसे पूछी गई है। तो मैंने आपको कहा था किसी पर्सन की एक तरफ से रैंक आपको पता होनी चाहिए, दूसरी तरफ से आराम से फाइंड आउट कर लोगे। समझ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, 45। सुनीता की एक तरफ से रैंक कितनी है, 12। कितनी है, 12। तो क्या करोगे, 45 माइनस 12 प्लस 1 क्या आ जाएगा बताओ, 46 माइनस 12 इज इक्वल टू 34। आपका आंसर निकल जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 34। कितना निकल के आ जाएगा भैया, 34 निकल के आ जाएगा ना, समझ में आ गया। 34 निकल गया। कैसे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन में से जब किसी पर्सन की दी हुई रैंक माइनस करते हैं और +1 कर देते हैं तो उसकी जो दूसरी तरफ से रैंक है वो आ जाती है। समझ में आ गया। चलिए यहां तक क्लियर सबको। चलिए आगे और भी क्वेश्चन है सीखे। पोजीशन ऑफ सुनीता इन गर्ल्स फ्रॉम बॉटम एंड, यानी क्वेश्चंस की यदि बात करूं तो यार ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा था, ये तीसरा था और ये अगला था। नंबर से मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। आगे बात करें नंबर ऑफ सुनीता इन गर्ल्स फ्रॉम बॉटम एंड, केवल गर्ल्स की यदि हम बात करते हैं तो सुनीता की रैंक आपसे पूछी गई नीचे से, यहाँ से, ठीक है, बॉटम एंड से। यार एक बहुत ही सिंपल सी यहाँ बात बताओ, गर्ल्स में वो ऊपर से कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पे है ना, बॉटम एंड से पूछा गया है। टोटल लड़कियां हैं कितनी है, 15। तो वही तो क्वेश्चन बन गया आसान सा कि सर टोटल पर्सन हमारे पास कितने हैं, 15 हैं। केवल गर्ल्स की यहाँ बात हो रही है। माइनस क्या कर दोगे, एक तरफ से रैंक उसकी कितनी है, 5 है, -5 प्लस 1 कर दो, 16 माइनस 5 बराबर 11। टोटल गर्ल्स माइनस क्या करोगे, 5 और +1 कर दो, क्या आ जाएगा, 11 आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। पोजीशन ऑफ प्रमोद इन बॉयज फ्रॉम बॉटम एंड, पोजीशन ऑफ प्रमोद इन बॉयज फ्रॉम बॉटम एंड। ये पूछा है कि देखो प्रमोद के ऊपर से तो आपको 9th दे रखी है, नीचे से पूछा है लड़कों में कितनी है। तो यार ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टोटल लड़के कितने, मेरे पास 30 है। गिवन रैंक क्या है, ऊपर से 9 है, प्लस क्या कर देना है, 1 कर देना है। 31 माइनस 9 इज इक्वल टू 22, है ना, समझ में आ गया। 9 हो जाएंगे। नंबर ऑफ बॉयज प्रेजेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम, उनके बीच में कितने लड़के हैं, यहां से यहां तक की बात हो रही है। ये यहां पे कितने लड़के हैं बताओ, इनके बीच में पूछा गया है। देखो ये हटाओ पहले, बहुत सिंपल सा समझो एक बात को। यहां से यहां तक टोटल कितने पर्सन है, मैं टोटली पूछ रहा हूँ इस लाइन तक। आप कहोगे सर 12, ठीक है। इस 12 में लड़कियां कितनी हैं, यहां से यहां तक 5, बचे हुए लड़के होंगे कितने, 7। भाई टोटल तो 12 है ना, 5वें नंबर पे है ये लड़कियों में, यानी लड़कियां 5 होंगी यहाँ तक, बाकी बच्चे हुए बॉयज हो गए। समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहां से यहां की, इस जगह तक की। यहां से यहां तक कितने हैं, आपको सर 16 है, क्योंकि ये 16 नंबर पे था ना, टॉप से 16 नंबर पे था। इस 16 नंबर में ये लड़कों में कौन से नंबर पे था, 9th नंबर पे था।
अब चूंकि यहाँ पे बीच का पूछा गया ना, तो आपको ये काउंट नहीं करना, इसके ऊपर ऊपर वाले लोग लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 16 की जगह आप क्या करोगे, 15 करोगे, क्योंकि बीच का यानी कि यहाँ से ये पूछा गया इधर से लेकर के इधर तक का, ठीक है। इनको तो आपको काउंट ही नहीं करना, तो ये तो वैसे हट गया। 16 की जगह आप क्या लोगे, 15 लोगे आप, क्योंकि इससे पहले का आपको लेना है बीच का डेटा, और बीच में खुद तो काउंट होगा नहीं ना। बॉयज में ये कौन से नंबर पर है, 9 पर, यानी बॉयज इससे ऊपर कितने होंगे, आप कहोगे सर अगर खुद 9वें नंबर पर है तो इससे ऊपर कितने होंगे, 8 होंगे। 8 लड़के हो गए, तो लड़कियां कितनी होंगी, 7। कितने होंगी, 7 होंगी ना, क्लियर है। ओके यार, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 उठा लिया यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉयज प्रेजेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। इससे ऊपर एक और क्वेश्चन था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन बोथ ऑफ देम, उनके बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। चलिए थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, थर्ड वाला क्वेश्चन ये स्किप हो गया था, पहले उसे देख लो। हालांकि उसके लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, आपसे पूछा गया उन दोनों के बीच कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे लड़के लड़कियों की बात नहीं है। तो ये 12 है, यहाँ पे 16 है, 12 और 16, तो इनके बीच में 13 14 15, 13 14 15, 16 काउंट नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पर ये 12वें नंबर पर है, तो 13वां 14वां और 15वां, 16वां तो खुद ही है, तो कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया, 3 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, तो ये पूछा गया है बच्चों की, अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे, हाउ मेनी बॉयज आर प्रेजेंट बोथ ऑफ देम, उनके बीच में कितने लड़के बैठे हुए हैं। तो देखो यहां से यहां तक कितने लड़के थे, 7, और यहां से यहां तक कितने लड़के हो गए, 8। यहां से यहां तक थे 7, और यहां से और यहां तक कितने हो गए हैं, 8 हो गए। तो यार एक बड़ा है, वो कहाँ बड़ा होगा, इसी बीच में बड़ा होगा ना, यही तो बड़ा होगा ना। तो यानी कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं, यहाँ पे बॉयज कितने हैं आपका, एक लड़का है, और लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 2 लड़कियां हैं। नहीं समझ में आया, ये देखो वापस समझो एक बार यार, आपसे बीच का पूछा गया है, तो 16 तो खुद है, इससे ऊपर कितने हो जाएंगे, 15, तो हमने 15 लिख दिया। 15 में ये खुद कौन से नंबर पर है, 9 नंबर पे है ना, 9 नंबर पे, तो इससे ऊपर कितने लड़के हो जाएंगे, 8 लड़के हो जाएंगे। अगर टोटल 15 है, 8 लड़के हैं, तो 7 क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी, 7 गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और ये है यार कि देखो यहाँ से यहाँ तक कितने लड़के थे आपके पास, 7, और यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 8। इधर से इधर 7 हैं और इधर से इधर 8 हैं, तो एक कहाँ बड़ा होगा, एक यहीं तो बड़ा होगा, यानी इनके बीच में जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है, एक, यानी एक लड़का और 2 लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। टोटल तो कितने, 3 है ना, तो एक लड़का है, तो बाकी बची हुई 2 कौन होंगी, लड़कियां होंगी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 बॉय, 1 बॉय। अगर ये पूछता कितने लड़के लड़कियां बैठे हैं, तो 1 बॉय और 2 गर्ल्स आपका आंसर हो जाता, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं, ठीक है, और कहीं न कहीं दुविधा में आपको डाल देते हैं कि यार सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ये तो हमने कभी किया ही नहीं है, वैसा कुछ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो देख लीजिएगा इन एक बार इन क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करिएगा, फिर से कोई समझ में आपको नहीं आता है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो आप ले लीजिए इनका, क्वेश्चंस जो आपके हैं। ये मेन क्वेश्चन तो आपका ये था, जिसके बाद कुछ क्वेश्चंस ये थे, और फिर कुछ क्वेश्चंस आपके ये थे, ठीक है, यही थे ना। चलिए खैर, तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन आज का, और साथ ही साथ आखिरी क्वेश्चन ये आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग का, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के आएंगे, जिनको हम लोग क्या है कि लास्ट में यदि हम बनाएंगे कि सारे जो टफ लेवल क्वेश्चन है वो हम एक सीरीज में हम डाल देंगे, ठीक है। लास्ट में यदि कोई क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आता है किसी पेपर में या इस एग्जाम में आता है, प्रीवियस ईयर का हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है, तो बिल्कुल हम उसे एक लास्ट में जब जब भी आपका रिविजन होगा तो उस टाइम हम ये डाल देंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। फर्स्ट यानी 4 से 5 टाइप हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं बेसिक, जहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करना है, दूसरी तरफ से रैंक फाइंड आउट करना, और साथ ही साथ फिर हमने पढ़ा था पोजीशन इंटरचेंज करना, बिटवीन द पर्सन फाइंड आउट करना, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना, और एक ही लाइन में बॉयज और गर्ल्स जो दोनों आ जाते हैं, तो वहाँ पर डेटा को आपको किस तरह से मैनेज करना है वो हमने यहाँ पे सीखा था, ठीक है। तो जो अब करना आपको क्या है, सबसे पहले आप गूगल पे जाइएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करिएगा कि ऑर्डर रैंकिंग की पीडीएफ है, वो किसी भी वेबसाइट से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं 2 नंबर के आसपास आपका रैंकिंग का क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्डर की यदि बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया था, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन जाता है, ठीक है।
तो बैंक एग्जाम की बात करें तो बच्चों यहाँ पर आपका एक एक नंबर जो है वो बहुत ही कीमती है, उसे वेस्ट आपको नहीं करना है। एक ही क्वेश्चन आ गया तो आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन को आप वर्बली कर सकते हो, जहाँ पे आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट थे। तो बहुत सारे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपका जो टाइम है वो कम होता जाएगा, और जहाँ पे टाइम कम आपका कम होने लग गया वहीं पर मान लीजिए आपका सिलेक्शन है वो बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।